हालेलुया। सब ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। खुदा सब ਨੂੰ आशीष और बरकत देवे। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ फिर तीसरा भाग लैके खुदा ਦਾ पाक कलाम लेके आया हाँ। आओ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ पाक कलाम ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। बाइबल 'ਚ परमेश्वर ਦੇ पाक वचन लिखिया है कि यीशु मसीह जद इस धरती ते आए, उसने सेवा शुरू करन दे नाल ही ने 12 शागिर्दां दे एक मिशन बनाया और उसने सेवा शुरू की। और सेवा दे विच प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दां नूं सिर्फ यही दसदा रहा अपने नाल रख के कि जो मेरे नाल इस धरती उत्ते की हो रहा है इस नूं ध्यान नाल देखो। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दां नूं नाल रखिया और यीशु दे शागिर्द जिहड़े सन वो यीशु दे नाल जो कुछ वापरदा सी उस नूं पूरे ध्यान नाल देख रहे सन। क्योंकि लूका रसूल दी अंजील जदों असीं चौथा अध्याय पढ़दे हैं तो पहली बार उसने जाके प्रचार किया जदों असीं परमेश्वर दे पाक कलाम च देखते हैं लूका 4 दी 18 तो प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते है इसलिए जो उन्हें मैनू मसा किया बई गरीबां नूं खुशखबरी सुणावां ते मैनू घल्लिया है कि बंधुआं नूं छुड़ावां अते अन्यां नूं वेखण दा प्रचार करां ते कुचले होइआं नूं छुड़ावां ते प्रभु दी मजदूरी दे विरोध दा प्रचार करां। और पोथी बंद करके सेवक नूं दे दित्ती। और जदों असीं इस नूं अगे तक पढ़ते हाँ परमेश्वर दे पाक वचन नूं 30 तक ते इत्थे लिखिया है कि ये गल्लां सुन के यीशु मसीह दी उन्होंने दब के विरोधता की। और यीशु मसीह ने अगे लिखिया कि सच्चियां कौतां तुसीं मेरे ते कहोगे हे वैद तो पहले अपना इलाज कर। और अगे जाके खीर ते लिखिया है कि उन्होंने उच्चे पहाड़ ते लै गए और यीशु नूं उत्थों सुट देना चाहुंदे सन ताकि मर जाए, लेकिन यीशु उन्हां विचों टल गया। हुण 12 दा मिशन सी लेकिन यीशु मसीह ने कोई उत्थे विरोधता नहीं की। और उस तो बाद प्रभु यीशु मसीह ने बहुत भीड़ां दियां भीड़ां अपने नाल एक बड़ा झुंड खड़ा कर लिया। 5-5 हज़ार नूं रजाया और अन्नियां नूं, लंगड़ियां नूं, बिमारां नूं, मुरदियां नूं जिंदा किया। और बहुत लोकां दे विच यीशु दी धुम पै गई। और ये धुम यीशु मसीह ने अपना मिशन बनाई रखिया, लेकिन उस मिशन नूं ये नहीं सिखाया कि असी धरना किद्दां लगाना है ते विरोधता किद्दां करनी। उन्हें ही सिखाया कि बदला लेना तुहाडा काम नहीं है, मेरा काम है। और उसने यही सिखाया मत्ती रसूल दी अंजील जदों असीं 5 अध्याय पढ़ते हैं तो लिखिया परमेश्वर ने अपने शागिर्दां नूं कहा, सिखा दिता उसने पहले ही, तुहानूं तुसीं जब मनुख मेरे नाम दे कारण तुहानूं बोलियां मारन अते सतावन अते हर एक बुरी गल तुहाडे ते झूठ मूठ लावन गे, आनंद होवो ते खुशी करो क्यों जो तुहाडा स्वर्ग विच फल बहुत है। साडा जिहड़ा इनाम प्राप्त करना है असी स्वर्ग विच यीशु मसीह को लेना है। यही गल यहूदा इस्करियोती नूं भी बरबा डाकू नूं भी यीशु ने मसीह ने कही। वो कहंदा मेरे नाल रल जा, कहंदा मेरा राज कुछ और है, तेरा राज कुछ और है। मैं बरबा तेरे बदले जान दे सकदा पर तेरे नाल नहीं रल सकदा। और अपने मिशन नूं जारी रखिया। और बाइबल दसदी है कि 6 महीने यूहन्ना तो वड्डा सी उस तो पहले प्रचार कर रहा सी और पर यूहन्ना जेल विच हो गया, बंदी बन गया। जदों ने सच सुनाया तो बादशाह हेरोदेस ने उसनूं जेल विच बंद कर दिता। पढ़ते हैं असीं परमेश्वर दे पाक वचन चो मत्ती रसूल दी अंजील उसका 14 दिवस की पहली है तो उस समय जब हेरोदेस ने यीशु की खबर सुनी अते लोकां नूं आख्या ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मुर्दे विच जी उठिया है। तो इस तरह इसलिए उहदे विच ये शक्तियां काम कर रही हैं। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पस की तीवी हेरोदेस दे कारण यूहन्ना नूं फड़ के बंदी अते कैद विच पा दिता सी। इसलिए जो यूहन्ना ने उहनूं आख्या सी बई ओहदा रखना तैनूं योग नहीं, पर जां उहने उहनूं मार सुटना चाहया तो लोगों को डरिया क्यों जो उसनूं नबी मानते सन।
पर हेरोदेस का जन्मदिन आया तद हेरोदेस की धी ने विचाले नच के रजाया और हेरोदेस ने सौं खा के कहा भी बेटी जो तू मंगेगी मैं तेन देंगा, अद्धा राज भाग भी तेन दे देंगा। लेकिन उन्हें अपनी मां की चुक में जो अगे पढ़ते हैं ले आके तो उसने यूहन्ना नबी का सिर मंगया। हेरोदेस पंचायत में बैठा सी और उस पंचायत में सारे उहदे मंत्री शंतरी बैठे सन, होर लीडर राजे भी को बैठे होणगे। अपनी सौं तो मुकर ना करके उसने एक सिपाही नूं कर लिया तो यूहन्ना दा सिर वढ़ के उसने थाल विच रख के ते कुड़ी नूं भेंट कर दिता। और जब चेलियां नूं पता लगा, चेलियां ने लोथ उठाई, लाश लाई ते जाके दफना दी। ये गल यीशु मसीह तक पहुँचाती। यीशु मसीह ने इस प्रति की एक्शन लिया और उही शागिर्दां नूं सिੱਖਣ नूं मिलिया। अज भी जोड़े सच्चे से रूह की इबादत करते हैं यही सीखते हैं जो गुरु की तालीम है। गुरु ने उत्थे कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उन्होंने विरोधता करनी नहीं सिखाई, कोई उन्होंने क्या गठन करो फिर आप धरने लगावांगे, जे मान जाएगा फिर आप उत्थे अपील करांगे। सिर्फ केवल प्रभु का वचन सुनाया। अगे यीशु मसीह ने की एक्शन लिया पढ़ांगे असीं। जां यीशु ने सुनिया जाओ तो वह इत्थों बेड़ी उत्ते चढ़ के एक उजाड़ थां विच अलग चला गया और लोग यह सुन के नगरां तो उसदे पिछे पैदल तुर पिया ते उसने निकल के वड्डी भीड़ वेखी, उन्हां उत्ते तरस खा के उन्हें रोगियों नूं चंगा कीता, जिन्ने बीमार आए सन सारिआं नूं चंगा कीता। फिर उसने कहा कि चेले कहंदे गुरु जी शाम पै गई, इन्हां नूं विद्या करो। जद इस नूं असीं 20 तक पढ़ते हैं तो सानूं मिलता है। चेलियां ने कहा गुरु जी इन्हां नूं विद्या करो, शाम पै गई है, साडे कोल इन्ने लोगों नूं रोटी देण नूं है नहीं। उन्होंने कहा तुहाडे कोल कुछ है? उन्होंने कहा साडे कोल 5 रोटियां तो 2 मच्छियां हैं। उन्होंने कहा मेरे को लैके आओ और उहदे को लैके गए और उन्होंने कहा तुसीं 50-50 100-100 की पाल में बैठा दो और उन्होंने बैठा दिता गया। बैठाउण तो बाद कहंदा टुकड़े रोटियां लो तो वंड दो। लिखिया 5000 ने खाना खादा, 12 टोकरे भरे हुए बच गए। इत्थे खुदा ने की एक्शन लिया, सिर्फ भलियाई भलियाई भलियाई। बाइबल बोल दिया भलियाई करदे अक्किओ ना ते बुराई दे लागे ना जाओ। साडे नाल किन्नी को बुराई कर लिया है। पिछले दिनों के मैं देखा कि साडे तरन ताਰਨ दे विच एक पास्टर नाल विवाद होया और ਸਿੰਘਾਂ ने उन्होंने घेर लिया। उन्होंने पुछदे तू सच्चा मसीह आ, क्यों इधर आया है, तो सच्चा मसीह साडे नाल बोल। वो कुछ बोलिया नहीं। यीशु मसीह ने कहा चेला मेरा वो जिहड़ा अपनी सलीब चुक के मेरे पिछे आउंदा। मत्ती 10:10 च कहता है कि चेला मेरा वो है जिहड़ा अपनी सलीब चुक के मेरे पिछे आउंदा। सानू सब नूं आपो अपनी सलीब चकनी पैनी आ। इकट्ठे होना चंगी गल है, मिल के रहना चंगी गल है। बाइबल दसदी वाह लगदे आ सबना मनुखां नाल मुहब्बत रखो, वो एक अलग चीज़ है। पर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि चेला वो आ जिहड़ा अपनी सलीब चुक के मेरे पिछे आउंदा। यूहन्ना ने सलीब चक्की, वो जिन्ना चिर उन्होंने खुदा का हुक्म से उन्हें प्रचार किया और जब समा आ गया, लेकिन यीशु ने सुन के बस अपना काम जारी रखा। और असी इस बल वाल ही ध्यान रखिए। मैं नहीं पढ़िया कि बाइबल दे विचों ऐसा कि दानियल जद शेरां दे कोरने च गया तो उन्होंने सुट्टिया गया तो उन्होंने बाद विच कोई राजे नाल विवाद किया। रब ने काम ही एडा कर दिता। साडा रब ही बहुत वड्डा है, बादशाह दा दिल ही जित लिया। असी किसी दे नाल विरोधता करके जां किसी नूं अपनी हिंडड़ आकड़ दिखा के असी यसू का काम नहीं कर सकते। मैं पिछले दिन देखण दिया भी मान लो भी जे मान लो भी एक दूजे नूं मारांगे, वो सानू मारनगे, असीं उन्हां नूं मारांगे, तो फिर आपां दुआ करन किद्दां जावांगे? फिर तो सानू दुआ भी सानू अखां खोल के करनी पऊगी। अज मैं सेवा दे विच हां ते कदी कोई सोटी रखी नहीं, कोई छोटा जिहा डंडा भी नहीं रखिया। कई लोगों ने सलीब वड्डी सारी बनाई है, वो भी मैं देखी। मोटरसाइकिल ते टंगी हुंदी है, तिखी हुंदी, सरिया तिखा ही हुंदा।
लेकिन साडा ये काम नहीं, साडी लड़ाई लहू ते मास नाल नहीं हैगी। इफसियों के खत से लिखे साडी लड़ाई लहू ते मास नाल नहीं, दुष्ट आत्मा ने स्वर्गित स्थानां 'च रहिंदियां। यीशु मसीह ने इस प्रति कोई ध्यान नहीं किया, पर अपना काम किया। जोड़ा कुछ चेलियां ने सीखिया सी उही कुछ अगे चेलियां ने भी किया। असी जब पढ़ते रसूलों की किताब इत्थे लिखिया है परमेश्वर के वचन दे विच 7वें अध्याय दे विच कि जब इतिफान प्रचार कर रहा सी, यहूदी लोग सुन रहे सन, यहूदी लोग ही बहस बसैया करते सन, यहूदी लोग ही रोकते सन ਜਿਹੜੇ बाइबल में पढ़ते सन। अज भी मैनू तो ज़्यादा यही लगता है कि यहूदियों को जोड़े धर्म के ठेकेदार इन्हों को खतरा है। देखो जब भी कोई सच्चा भगत उठता उन्होंने तो शाह नहीं करते, उन्होंने मचल देना चाहते हैं। जे कोई अणख में जीना चाहता तो उन्होंने मचल देना चाहो, मिल के चलीदा, वो मिल के चलीदा, परिवार नाल मिल के चलीदा, इहो जिहियां गल्लां वो मिल के रहीदा। मिलीए किन्ना दे नाल, मिलीए किन्ना दे नाल, क्योंकि कुछ लोगों का मुद्दा ही सिर्फ रोटी है, परमेश्वर के प्यार के प्रति तो कोई अणख है नहीं। जब तक असी बलिदान नहीं करांगे असी लोगों को की सिखावांगे। दानियल ने बलिदान किया, लोगों को सिखाया। सदक मिसक जब अग की भट्ठी से किहड़ा उन्होंने गठन किया, इस वेले भी राजे ने सानू हुक्म करना वा, तो पता तो होंदा ही, हुण भी सानू पता भी किहड़ी किहड़ी आफत आउणियां, सानू भी पता है कि वापरना वा। तो बाइबल च पहले लिखिया होया वा, मेरे नां दे कारण सारियां कौमां तुहाडे नाल वैर रखणगियां, जिहड़ा अंत तोड़ी सहेगा सो ही बचाया जाएगा। तो बाइबल सानू पहले दसदी है। सो परमेश्वर का पाक वचन किहड़ा सदक मिसक अबदनगो ने किहड़ा पहले गठन तैयार किया। उन्होंने एक मूर्ति बनाई, राजे ने तो नबूकदनेस्सर ने भी बड़ी मूर्ति में मत्था टेको, जिहड़ा मूर्ति में मत्था नहीं टेकेगा बल दी अग सुट जाएगी, जो दानियल के पुस्तक 3 अध्याय च पढ़ते हैं। और वो रहिंदे भी दरबार दे विच सन, उत्थे रहिंदे सन। और जब पता लगा कि इन्होंने मत्था नहीं टेकिया, पेश किए गए कि तेन तुम तैयार हो, नबूकदनेस्सर ने फिर मैं साज बजा देना, कहता बादशाही जवाब तेनों देना जरूरी नहीं समझते, साडा परमेश्वर जड़ा सानू तेरी पट्ठी तो बचाने की ताकत रखता है। यह गल सुन के राजा बड़ा हक्का बक्का होया, कपड़े फाड़े, दसूर तो ज़्यादा तेज करो पट्ठी। कौन गठन सी उत्थे? कोई गठन नहीं सी, लेकिन खुदा उत्थे आप उतर आया। असी साबित करना है कि साडा परमेश्वर साडे नाल है हर स्थिति दे विच, चाहे साडे तो कोई अत्याचार कर रहा है, चाहे असी भुखे हाँ, चाहे असी ध्याए हाँ, असी ये साबित करना है कि यीशु मसीह साडे अंग संग दा बोलना नहीं, ना डर ना घबरा, मैं तेरे अंग संग हाँ, अंग संग है। साबित करना है कि साडे अंग संग, असी अपनी सलीब खुद उठाउणी आ, यीशु दी गल मननी आ, ना कि सानू ऐसे गठना विच इकट्ठे होकर कोई मते पाउण दी जरूरत है। मता सिर्फ यही होना चाहिए कि यीशु मसीह का प्रचार सा निकलते भी ना हो तो भी यीशु की महिमा करनी है हर स्थिति दे विच, चाहे परिवार वालों है, चाहे समाज वालों है, चाहे कौमां वालों है, परमेश्वर दे विच बने रहना। ये चेले यीशु दे प्रभु यीशु विच बने रहे। दानियल सदक मिसक अबदनगो परमेश्वर दे विच बने रहे। पर साडे विच ऐसे बलियाम हैं जिहड़े श्राप देंदे हन, लेकिन साडा परमेश्वर उन्हां दा मूँह बंद करके रखेगा, क्योंकि साडा परमेश्वर समर्थी खुदा है। सो सानू ऐसा गठन करना चाहिए है, ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए है कि असी अपनी जान की ना परवाह करते हुए प्रभु के प्यार दे विच अगे बढ़ते जाइए तो अपनी सलीब चक के उहदे पिछे चलीए, फिर असी सच्चे चेले हैं यीशु दे। ये देखो चेला यीशु दा। हियाठी अते मन दे अते कन्नां दे बेसुनती लोको, तुसीं सदा पवित्र आत्मा दा सामना करदे हो, जिवें तुहाडे प्यो दादियां ने कीता तिवें तुसीं भी करदे हो। नबियां विचों किसे नूं तुहाडे प्यो दादियां ने नहीं सताया, सगों उन्हां ने उस धर्म दे आउण दी खबर देण वाले नूं वढ़ सुटिया, ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾਉਣ वाले ते खूनी हो। तुसीं शरां नूं जिहड़ी दूतां राਹੀਂ ਠਾਈ गई सी पाया, पर उसकी पालना ना की। रसूलां दे किताब
7वें अध्याय की 51 आयत ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं प्रभु का कलाम। सो परमेश्वर का पाक कलाम रब का दास सुनाउंदा डर नहीं रहा, अगे मौत देख रही है, डर नहीं रहा। सानू भी इस तरह ही प्रचार करना चाहिए है, अगे मौत दिसे जां सानू भुख दिसे जां सानू किदां दा भी सताव ना दिखे, असी प्रभु विच दृढ़ रहिए और साबित करिए कि साडा खुदा साडे अंग संग है। मेरा बोलना नहीं, जिथे 2 या 3 जन मेरा नाम लेंदा थे महाजर हाँ, ये साबित करना है कि मेरा खुदा मेरे नाल है। यही साडे विच खूबी होनी जरूरी है। दानियल ने साबित किया, सदक कमीस अबदनगो ने साबित किया, यूहन्ना ने साबित कर दिखाया कि असी रब दे बंदे हैं, तो रब दे उहदी रजा च बने हैं, सानू को मारे या जेल बंद करे नो प्रॉब्लम आ। सानू भी इस तरह ही साडे उत्ते प्रभु की किरपा है, तो उस विश्वास बने रहिए। ये गल सुनदिया ही उन्होंने मन में सड़ गए। जदों यो तूफान प्रचार कर रहे थे, यहूदी लोग सुन रहे थे, तो सड़ गए और उस दंड पीन लगे, दंद पीन लगे और उन्हें पवित्र आत्मा नाल भरपूर होकर आकाश की वल नज़र लाई हुई परमेश्वर का तेज और यीशु नूं परमेश्वर के सज्जे हथ खड़ा वेख्या ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ मैं आकाश ਨੂੰ खुला है, मनुख के पुत्र ਨੂੰ परमेश्वर के सज्जे हथ खड़ा वेखदा हाँ। पर उन्होंने उच्ची आवाज़ नाल डंड पा के अपने ਕੰਨ बंद किए ਅਤੇ एक मन होकर टुट पे ਅਤੇ शहरों बाहर कढ़ के उन्होंने पथराव किया। गवावां ने अपने बस सलौस नामे एक जवान के पैरों को ला रख दिते। सो उन्होंने इतिफान नूं पथराव किया ते बेनती करदा ते आखदा सी कि हे प्रभु मेरे आत्मा नूं अपने को ले लै। फिर वो गोडे टेक उच्ची बोलिया कि हे प्रभु ये पाप इन्हां दे जुम्मे ना ला। जान निकल रही है तो कह रहा है प्रभु इन्हां दे पाप ये जुम्मे ना ला। जान निकल रही यीशु दी, आए बाप ये नहीं जानते ये की करते हैं, इन्हों माफ़ कर दे। जो कुछ सीखिया वही किया, क्यों बाइबल च दसदी कि बदला लेना तुहाडा काम नहीं मेरा काम है। साड़ी लड़ाई किसी लहू मास नाल नहीं है। ये गल पतरस ने भी देखी सी कि पतरस ने तलवार कढ़ के चलाती, कन्न डाता और यीशु मसीह ने उस टाइम जोड़िया, पतरस तलवार म्यान कर, साडा काम मारना नहीं है, बचाना है। जे मारने होण तो मेरे को स्वर्ग दूत आ। सो परमेश्वर का पाक कलाम बहुत अच्छे तरीके नाल सानूं दसदा है कि जद भी यीशु ने कहा तुहानूं एक नगर सतावे दूसरे नगर चल जाओ, एवं रसूलों ने किया। जो 8वीं बाब च पढ़दे उस दिन कलीसिया उत्ते जो यरूशलेम में सी बड़ा कष्ट होया लगा ते रसूलों तो बिना वो सब यहूदा सामरिया के देश में खिंड गए। भगत लोगों ने तूफान नूं दबिया ते उहदे लई वड्डा विरलाप किया। पर सलौस कलीसिया सताउण कलीसिया का नाश करदा सी ते उन्हां नूं घरां विचों वड़ के मारदा ते तीवियां नूं घटीस के कैद विच पाउंदा सी, औरतां नूं भी मारदा सी। सलौस परमेश्वर दे वचन दसदा है कि इन्हां नूं सताओ कित्थे सी, यरूशलेम दे विच, और उत्थों खिंड गए, होरले नगरां में चले गए। प्रभु का कलाम करांगे, फिर बोलांगे इफसियां दा खादी 10 अध्याय दी तो ज्ञाता जिहड़े आउंदी हन मुक्ति गल प्रभु विच उहदे पर कर्म तगड़े होवो तां जो तुसीं बुरे दिनां में शैतान का सामना कर सको। साडी लड़ाई लहू और मांस नाल नहीं, दुष्ट आत्मा नाल जो स्वर्गी स्थानां विच रहिंदियां हन। आ देखो बैठे स्वर्ग स्थानां च जिहड़े बाइबल पढ़ते हैं। अज भी सानू इन्हां कोलों ही खतरा है और सानू दूसरों को खतरा नहीं है। जिहड़ा बंदा है ही पापी है, उन्हें तो अपना उही काम करना है, लेकिन धर्मी नूं ऐसा काम नहीं करना चाहिए, उन्होंने उत्साह करना चाहिए है। सो खुदा दे पाक कलाम दे विच ही बैठे हैं जिहड़े स्वर्गी स्थानां विच, जिहड़े धर्म ग्रंथ नूं जाणदे हैं, लेकिन उहदे मुताबक इन्हां दा जीवन नहीं हैगा। सो असीं देखते हैं कि जद भी सताव हुंदा है उदों ही वड्डा एक बदलाव हुंदा है। इत्थे भावें सलौस मारदा सी, लेकिन बाइबल दसदी है कि 9 अध्याय विच दा जीवन बदल गया। लेकिन 21 अध्याय दे विच यही बंदा यीशु दे लई मरन भी तैयार हो गया। हालेलुया।
ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ। ਰੋਮੇ ਦੇ ਖੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 8 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਭੁੱਖ, ਨਾ ਤਲਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਡਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰੋ, ਜੋ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਹ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆ 5ਵੇਂ ਦੇ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ, ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਉਲਟਾਏ, ਔਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪੇਟੂ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਐਸਾ ਗਠਨ ਕਰੀਏ ਜੋ ਰੂਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਗਠਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਬਾਬ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦੀ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਤਾਂ ਅਗਾਬੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਯਹੂਦਾ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੌਲਸ ਦਾ ਪਟਕਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਪਟਕਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਬਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਤੋੜਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਦਲੇਰ ਕਰੋ, ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹੀ ਚੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਘੱਲੇ ਸਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 2 ਕੁੜਤੇ ਲਵੋ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲਵੋ, ਨਾ ਸੋਨਾ ਲਵੋ, ਨਾ ਲਾਠੀ ਲਵੋ, ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਬਟੂਏ ਤੋਂ ਘਰ ਭੇਜਿਆ, ਗੱਲ ਬਗੈਰ ਕੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਿਸੂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਗਠਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਗਠਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਠਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਰਿਆ ਔਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਿਸੂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ। ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਣ ਜਾਣਾ ਦਾਨੀਏਲ, बन जाना सदक मेसक, बन जाना एलिया और प्रभु की महिमा कर दे अगे बढ़ते जाना। खुदा तुहानू बहुत सारी बरकत देवे और मैनू विश्वास है कि तुसीं वचन सुनोगे और शेयर भी करोगे। खुदा तुहानू बहुत सारी आशीष और बरकत देवे। आमीन।